हेलो बच्चों, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पे गद्य और पद्य को देखेंगे, जिससे कि हम गद्य और पद्य को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो जब आप लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपका एक गद्य पूछता है और एक पद्य पूछता है। लेकिन जब आप लैंग्वेज सेकेंड में कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपका उसमें सिर्फ दो गद्य ही पूछता है। ठीक है, उसमें पद्य वाला ऑप्शन नहीं होता। मतलब उसमें जैसे पोयम, पोइट्री जैसी चीज़ें सेकेंड लैंग्वेज में नहीं होती है और फर्स्ट लैंग्वेज में आपका दोनों होता है। इसीलिए जो लैंग्वेज फर्स्ट होता है वो थोड़ा सा लैंग्वेज सेकेंड से थोड़ा उसका लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें पद्य पूछा जाता है तो उसके भाव को समझ करके आपको चीज़ें करनी होती हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भाषा फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी का। तो इसमें हम एक गद्यांश पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और एक पद्यांश को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि आप सबसे पहले गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन को करिए। और ये ठीक होता है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें फिर आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये रहता है कि कहीं तो देखा है इसमें, तो आप वो आसानी से ढूंढ लेंगे। नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और इसके बाद इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कई बार आपको ये वाला जो गद्यांश है वो बार बार पढ़ना पड़ेगा और ये टाइम आपका फिर वो ले लेता है। तो इसीलिए सबसे पहले एक बार आप इसको पढ़ लें, इसके बाद आप क्वेश्चंस को देखें, इसके बाद आप ढूंढ के इसमें से आंसर कर लीजिए। या फिर दूसरा जो तरीका है ये है कि आप गद्यांश पढ़ने से पहले जो ग्रामर वाला है, जैसे 2 से 4 आपका ग्रामर आता है, तो सबसे पहले आप ग्रामर ही कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर तो फिक्स है, जो राइट है वो राइट है, उसमें आपको इसमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रामर में। तो या तो आप ग्रामर वाला पार्ट पहले कर लीजिए, 2 4 जो पूछा गया है, इसके बाद इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। चूँकि ग्रामर बहुत नॉर्मल आता है तो इसके लिए अलग से पढ़ के करने की कुछ ज़रूरत लगती नहीं है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, इसके बाद देखिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो ये ईजिली इसमें से हम ढूंढ के आंसर को कर लेंगे। ओके। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना गद्यांश, यहाँ से पढ़ते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदाशयता, निरंहार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में भी किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो यहाँ पे हमने एक पैसेज पढ़ा। ठीक। अब हम अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया?
गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता या फिर गुलामों से आज़ादी। तो जब हम इस पैसेज में अगर इसको ढूंढें तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको मिलेगा। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया था। ठीक, अब इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट भी सही है, गुलामी से आज़ादी ठीक है, मनुष्यता की सेवा ये भी, विवेक से मित्रता ये भी। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है गुलामों से आज़ादी, इसको अपना लक्ष्य नहीं बनाया, इन्होंने नहीं पूछा है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। इस पैराग्राफ में आपको ये यहाँ पे देखने को मिल गया, क्योंकि हमने ये पढ़ा था इसीलिए हमें हमारे दिमाग में रहता है कि ये चीज़ें कहाँ पे हमने देखी थी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? पहला है कि समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, सेकेंड है गुरु नानक देव की शिक्षाएं, थर्ड है सत्य और असत्य की परिभाषा, फोर्थ है अहंकार और विवेक की परिभाषा। तो इसको हम इस अनुच्छेद में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, और यहाँ पे दिया हुआ है संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना है। तो उस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा फर्स्ट, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, क्योंकि यहाँ पे संवेदनाओं के नीति मूलक की बात हुई है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। फिर हम थर्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे पूछा है गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, या फिर सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो इस पैराग्राफ को अगर हम इसमें देखें पैसेज में तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सीधे सीधे सही है, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार से। ठीक, सिंपल। फोर्थ देखेंगे, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? सभी धर्म गुरु थे, सभी सन्यासी थे, सभी भारत में जन्मे थे, या फिर सभी ने मानव कल्याण किया था? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो उनकी सदाशयता, निरंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिस प्राणी, प्रकृति और सृष्टि के लिए वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर किसी के लिए भी रत्ती भर भेदभाव नहीं था। तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है, सभी के मानव कल्याण के लिए, क्योंकि वो सभी का कल्याण चाहते थे, प्राणियों का भी, प्रकृति का भी और सृष्टि का भी, और किसी के लिए भी वो भेदभाव नहीं रखते थे। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे ग्रामर आ गया, और ये ग्रामर बहुत इजी होता है। जैसे सबसे पहले पूछा है कि कौन सा भिन्न है, मित्रता, मनुष्यता, मित्र या फिर वीरता? तो देखिए, जो मित्रता है और मनुष्यता है और वीरता है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके विशेषण हैं, एडजेक्टिव हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की
विशेषता को बतलाते हैं। लेकिन जो मित्र है ये आपका संज्ञा है, तो ये आपका अलग हो गया क्योंकि ये तीनों विशेषण हो गए और मित्र आपका संज्ञा हो गया, इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा शब्द भिन्न है। फिर आपसे पूछा है सही शब्द चुनिए, सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति क्या होना चाहिए? समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ये आप पैराग्राफ में भी देख सकते हैं, नॉर्मली भी आप इसको समझ के कर लेंगे। फिर आपसे पूछा है अपना पराया में समास, तो अपना पराया में कौन सा समास है? तो ये है आपका द्वंद्व समास। आपको आप समास पढ़े हो, कारक पढ़े हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये हम पढ़ते हैं, नॉर्मल है, क्योंकि हिंदी ग्रामर तो हम क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा, है ना। फिर जब आप बीटीसी करते हो या बीएड करते हो तो भी आपको उसमें भी ग्रामर आपको मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे हमें किसके अनुसार फल मिलता है? समाज के अनुसार, व्यवहार, बुद्धि, वंश। तो नॉर्मली भी आप इसमें बता सकेंगे व्यवहार के हिसाब से, या फिर आप पैराग्राफ में भी ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो पैराग्राफ में भी था कि शांति के लिए, जिस शांति के लिए हम भटक रहे हैं, ये कोई लड़की नहीं है जिसके लिए आप भटक रहे हैं। ये शांति वो है जो आपके अंदर है, वह कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। ठीक है, तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा शांति कहाँ पाया जाता है? स्वयं में। स्वयं के अंदर अगर शांति है, परिवार में भी मिल जाएगा, समाज में भी और धर्म में भी। तो यहाँ पे हमने अपना गद्यांश कर लिया। ठीक, किस तरीके से किया देखिए, काफ़ी इजी लगा होगा। पहले आप पैसेज को पढ़िए तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस को पढ़ के कि कहाँ पे ये चीज़ें देखी थी, और ग्रामर आपका बहुत नॉर्मल आता है। यहाँ पे फिर हम काव्यांश को पढ़ेंगे, जो कि हमारा, जिसको हम पद्यांश भी कहते हैं, और ये आपका 100 से 105 तक है। यहाँ पे भी दिया रहता है कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ें हैं। इसके बाद आपका 106 से आपकी पेडागॉजी स्टार्ट हो जाएगी हिंदी की। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर। घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो। प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। ठीक, तो हमने ये पैसेज पढ़ा। आइए क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले पूछा है कि कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, या फिर भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। अब इसमें अगर आप इसको ढूंढेंगे अपने क्वेश्चंस को कि नीति धर्म ज्योति की बात कहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। ठीक है, तो इस लाइन में आपको दिखेगा भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, तो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो फोर्थ, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया। कितना इजी लग रहा है। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं।
देश आज रो रहा पंक्ति का आशय क्या है? कि देश में शांति का वातावरण है? नहीं, देश में अशांति का वातावरण है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। या देश के नागरिक रो रहे हैं। देखिए, इतना लॉजिक तो आपको लगाना पड़ेगा। आपने जो उसको पढ़ा उसको आपको पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत समझ के आपको चीज़ों को करना है कि देश में अशांति है, इसी के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द्वेष का शमन किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? द्वेष को किसके द्वारा मिटाया जा सकता है? तो द्वेष को मिटाया जा सकता है प्रेम के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है, प्रेम द्वारा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, पीयूष का विलोम शब्द क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि पीयूष मतलब क्या होता है? पीयूष मतलब होता है अमृत। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विष। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर हम देखेंगे, यहाँ पे आपका ग्रामर ही है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद। फिर नेक्स्ट आपका है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद पूछा है, तो ये है आपका भ्रष्ट धन आचार, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद है लास्ट आपका 105, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, या फिर देशभक्ति के गीत गाकर। तो देश को सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है, आइए इस पैसेज में ही देख लेते हैं। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, तो भेदभाव मिटा करके देश को मजबूत बनाया जा सकता है। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? समस्त भेदभाव को दूर करके, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो हमने यहाँ पे फिर आपका ये पेडागॉजी है, तो हम यहाँ पे गद्य और पद्य को देख रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे आप ढूंढ के उसको अच्छे से कर सकते हैं। बाकी ग्रामर आप अच्छे से थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, वो नॉर्मल है, आ जाता है बच्चों को। तो ये था आपके लिए एक छोटी सी क्लास गद्य और पद्य की। एग्ज़ाम देने जाने से पहले एग्ज़ाम के लिए जो भी जानकारियाँ ज़रूरी है, कि जैसे आपको एडमिट कार्ड के साथ और कौन कौन सी चीज़ें ले जानी है एग्ज़ाम सेंटर पे, या फिर कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी है, OMR शीट कैसे फिल करना है, और लैंग्वेज वाली चीज़ों को कैसे ध्यान में रख के क्या करना है, इन सब पे एक वीडियो मैंने बनाया है। और आपको वीडियो के लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि जितना ज़रूरी होता है आपके एग्ज़ाम की तैयारी, उतनी ज़रूरी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि OMR शीट में जब बच्चे गलती कर देते हैं, फिर आपने अगर 150 क्वेश्चन भी सही किया है, लेकिन अगर आपने OMR पे कुछ गलती कर दी, तो फिर वो आपका चेक ही नहीं होगा, फिर आपका मार्कशीट ही नहीं आएगा, तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। या छोटी सी भी गलती, आप एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ ले जाना भूल गए, तो उससे भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें।